जय मसीह के दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए तुमसे बात कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में इस समय कई सवाल हो सकते हैं। हो सकता है कि तुम यह न समझ पा रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। यह बहुत जरूरी है और तुम्हारी आत्मिक भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे संतान, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो और इसी कारण मैं तुमसे अब प्रेम के साथ, लेकिन एक गहरी चिंता और आपात स्थिति के साथ बात कर रहा हूं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं अब तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं जो टाली नहीं जा सकती, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन की दिशा और मेरी दिव्य योजना में तुम्हारे स्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें शायद पूरी तरह से यह न समझ में आ रहा हो कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बातें पूरी तरह से समझनी होंगी। हाल ही में मैंने देखा है कि तुमने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो तुमसे हो सकती थीं, लेकिन अब उन पर विचार करना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि तुम अब उलझन में हो और शायद सोच रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर एक गहरी समस्या है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुमने अपने हृदय को अहंकार और कड़वाहट से भर लिया है और मैं इसे देख रहा हूं। तुम्हारे भीतर एक ऐसा भाव है जिसे तुमने समय रहते सुलझाया नहीं। वह दर्द जो तुमने अंदर ही अंदर रखा है, धीरे धीरे एक जंगली घास की तरह तुम्हारे हृदय में फैलता जा रहा है और यह घास तुम्हारी आत्मा में जहर घोल रही है। यह सब तब शुरू हुआ जब तुमने अपने दिल में गुस्से को जगह दी। क्या तुम उस व्यक्ति को याद करते हो जिसने तुम्हें गलत किया था? क्या तुम्हें वह विश्वासघात या वह चोट याद आती है जिसे तुमने अपने दिल में रखा था? तुमने उस दर्द को जड़ से उगने दिया और अब वह हमारे बीच एक दीवार बन गई है। मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि तुम क्षमा करो। मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम अपने गुस्से को छोड़ दो और उस कड़वाहट को दूर कर दो जो तुम्हें बंदी बना रही है। लेकिन इसके बजाय तुम उस गुस्से से चिपके रहे। तुमने उस दर्द को अपने भीतर पनपने दिया और इस अवज्ञा ने ही हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। क्षमा करना केवल एक सलाह नहीं है, यह मेरा आदेश है। जब तुम क्षमा करने से इनकार करते हो तो तुम अपने लिए एक बंदीगृह बना लेते हो और यह बंदीगृह मेरी योजना का हिस्सा नहीं है। यह तुम्हारे खुद के निर्णय का परिणाम है। तुमने जब उस गुस्से को थाम लिया तो तुमने अपने दिल में कड़वाहट को प्रवेश करने दिया और उसके साथ अंधकार भी तुम्हारे भीतर आ गया। मेरे प्रेम का प्रकाश तुम्हारे भीतर धुंधला पड़ गया और अब तुम मुझे दूर महसूस करते हो। तुम यह महसूस करते हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे हृदय की अवज्ञा ने इस दूरी को जन्म दिया है। मुझे यह समझाना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मामला है। यह न केवल हमारे रिश्ते को प्रभावित करता है, बल्कि यह तुम्हारी शांति और मेरे साथ तुम्हारे संबंध को भी प्रभावित करता है। मैं उन चीजों को आशीर्वाद नहीं दे सकता जिन तक मैं पहुंच नहीं सकता, और तुमने अपने दिल को मेरे लिए बंद कर लिया, इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं। तुम शायद सोच रहे हो, हे प्रभु, तुम नहीं समझते, उन्होंने मुझे गहरी चोट पहुंचाई है, मैं कैसे क्षमा कर सकता हूं? मैं समझता हूं संतान, मैं तुम्हारा दर्द देख रहा हूं, लेकिन सुनो, क्षमा का मतलब यह नहीं है कि जो उन्होंने किया वह सही था। इसका मतलब बस यह है कि तुम अपने जीवन पर उनके कृत्यों की पकड़ को छोड़ रहे हो। अगर तुम इस गुस्से को छोड़ने का निर्णय नहीं लेते तो तुम उनकी नफरत और विश्वासघात को अपनी वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण करने दे रहे हो।
तुम अपने भविष्य को उनके द्वारा किए गए गलत कामों से बाधित कर रहे हो जो तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित आशीर्वाद को आने से रोकते हैं। यह समय आ गया है संतान कि तुम अपने गुस्से को छोड़ दो और खुद को ठीक होने का अवसर दो। मैं ही वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को चंगा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले क्षमा करने का निर्णय लेना होगा। जब तुम क्षमा करोगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतर जाएगा, तुम्हारी आत्मा में शांति का प्रवाह होगा और वह खालीपन जिसे तुमने अपने भीतर ठहरा रखा था मेरे प्रेम से भर जाएगा। मैं जानता हूं कि यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन यह वही एकमात्र निर्णय है जो तुम्हें सच में आजादी और शांति दिला सकता है। क्या तुम स्वतंत्र होना नहीं चाहते संतान? क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे प्रेम और शांति में जीवन जी सको बिना भूतकाल के घाव के बोझ के? मैंने तुम्हें क्षमा करने का आह्वान किया है ताकि तुम स्वस्थ हो सको। तुमने उस क्षमा को ठुकराया है और इससे तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं कि हम फिर से एक साथ आ सकें, उस स्थान पर वापस आ सकें जहां तुम मेरे शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सको। अब संतान, एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। यह बात तुम्हारे भीतर दिए गए उपहारों से संबंधित है, उन उपहारों से जो मैंने तुम्हें मेरे राज्य की सेवा करने के लिए दिए हैं। क्या तुम याद करते हो उन कृतियों और क्षमताओं को जो मैंने तुम्हें दिए हैं? क्या तुम याद करते हो उस उद्देश्य को जो मैंने तुम्हारी जिंदगी में रखा है? तुम्हारे भीतर एक महान उद्देश्य है संतान, एक उद्देश्य जो मेरे नाम की महिमा करेगा और दुनिया में प्रकाश फैलाएगा। लेकिन तुमने उन उपहारों का सही उपयोग नहीं किया है, तुमने उन्हें बर्बाद किया है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, तुमने उन्हें बर्बाद किया है। तुमने अपने कीमती उपहारों को धूल में पड़ा रहने दिया है और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया है जो मेरे राज्य के संदर्भ में कोई महत्व नहीं रखती। अब समय है कि तुम अपने उद्देश्य को जानो और इस पर चलने का निर्णय लो। संतान, तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द है वह मुझसे छिपा नहीं रह सकता। जब तक तुम उसे मुझसे साझा नहीं करोगे तब तक तुम उस दर्द को ठीक नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं इस यात्रा में। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वह मैं जानता हूं। तुम्हें बस यह समझने की जरूरत है कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अंततः तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। अब समय है उस बंद दरवाजे को खोलने का जिसे तुमने अपनी माफी के लिए बंद कर रखा है। यह समय है अपने भीतर के संदेह और नफरत को खत्म करने का और मुझे पूरी तरह से स्वीकार करने का। प्रिय संतान, यह अंत नहीं है बल्कि एक नए आरंभ का संकेत है। याद रखो, माफी केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक उपहार है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर प्रार्थना, हर कोशिश और हर कदम में तुम्हारी मदद करूंगा। प्रिय संतान, जब तुम क्षमा करने का निर्णय लोगे तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम कितने हल्के और स्वतंत्र महसूस कर रहे हो। जो बोझ तुमने इतने वर्षों तक अपने कंधों पर ढोया है वह अचानक उतर जाएगा। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक नई सुबह की तरह होगा जहां तुम एक नए प्रकाश में स्वयं को देख सकोगे। मैं जानता हूं कि क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता। तुम्हारा मन कह सकता है कि यह अन्याय होगा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन याद रखो, न्याय मेरा है। जब तुम अपने गुस्से और चोट को मेरे हाथों में सौंप देते हो तो तुम मुझे अनुमति देते हो कि मैं तुम्हारे लिए सही निर्णय करूं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत लंबे समय से इस दर्द को अपने भीतर संभाल रहे हो?
क्या तुमने महसूस किया है कि यह गुस्सा और कड़वाहट तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है? यह तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी शांति और तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर रही है। जब तुम क्षमा करने से इनकार करते हो तो तुम अपने जीवन की खुशियों को भी अस्वीकार कर रहे होते हो। अब समय आ गया है कि तुम उस पीड़ा से बाहर निकलो। जब तुम क्षमा करने का फैसला लोगे तो तुम न केवल दूसरों को मुक्त करोगे बल्कि खुद को भी आजाद करोगे। तुम्हारे जीवन में जो उद्देश्य मैंने रखा है वह क्षमा और प्रेम से जुड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा है, लेकिन जब तुम नफरत और कड़वाहट में उलझे रहते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेता है और तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य को धुंधला कर देता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम क्रोध और कटुता को पकड़कर रखते हो तो तुम मेरे साथ भी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर हूं? यह दूरी मैंने नहीं बनाई, बल्कि तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा गुस्सा हमें अलग कर रहे हैं। जब तक तुम अपने दिल को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त नहीं करोगे, तुम मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकोगे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम को महसूस करो, उस शांति को अनुभव करो जो केवल मेरे साथ रहने से मिलती है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर से हर प्रकार की कटुता, क्रोध और दुख को हटा दोगे। संतान, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या तुम वाकई स्वतंत्र होना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन फिर से प्रेम और शांति से भर जाए? यदि हां, तो तुम्हें क्षमा का मार्ग चुनना होगा। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम उस व्यक्ति के कृत्य को सही ठहरा रहे हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने दिल को मुक्त कर रहे हो। तुम उन जंजीरों को तोड़ रहे हो जो तुम्हें अतीत में बांधकर रख रही थीं। यदि तुम सोच रहे हो कि क्षमा करना बहुत कठिन है, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। तुम मुझसे सहायता मांग सकते हो। बस मुझसे कहो, हे प्रभु, मैं क्षमा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे शक्ति दो, और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र कर सके। जब तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारा दिल प्रेम से भर जाएगा और तुम्हें मेरी उपस्थिति पहले से अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होगी। अब एक और बात है जिसे मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं। यह तुम्हारे भीतर दिए गए उपहारों के बारे में है। मैंने तुम्हें विशेष उपहार दिए हैं, कुछ क्षमताएं, कुछ योग्यताएं जो मैंने तुम्हें मेरे राज्य की सेवा के लिए प्रदान की हैं। लेकिन तुमने उन उपहारों को अनदेखा किया है। तुमने उन्हें भुला दिया है, उन्हें धूल में पड़ा रहने दिया है। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार महसूस किया था कि तुम में एक विशेष योग्यता है? जब तुमने महसूस किया था कि तुम कुछ अलग कर सकते हो, कुछ अनोखा जो इस दुनिया को बदल सकता है। लेकिन समय के साथ तुमने इन उपहारों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। तुमने अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर दिया और उन चीजों के पीछे भागने लगे जो मेरे राज्य के लिए कोई महत्व नहीं रखती। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली उद्देश्य को पहचानो। तुम इस दुनिया में सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा है। मैंने तुम्हें दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। तुम्हें जो भी उपहार मिले हैं वे केवल तुम्हारे लिए नहीं हैं, वे दूसरों की मदद करने के लिए हैं। जब तुम अपने उपहारों का उपयोग नहीं करते तो तुम केवल खुद को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी वंचित कर देते हो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुमने अपने अंदर कितनी बार यह आवाज सुनी है, मैं यह कर सकता हूं, लेकिन फिर डर, संदेह और आलस्य ने तुम्हें रोक लिया।
तुमने अपनी क्षमताओं को कम आंका है और इस डर में जीते रहे हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन सुनो संतान, तुम पर्याप्त हो। मैंने तुम्हें पूरी योग्यता के साथ बनाया है। तुम में वह सारी क्षमता है जो तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। तुमने बस खुद पर विश्वास खो दिया है। अब यह समय है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो। तुम्हें अपने उपहारों को अपनाना होगा और उनका उपयोग करना होगा। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत समय बर्बाद हो चुका है? क्या तुम चाहते हो कि और भी साल इसी तरह व्यर्थ चले जाएं, या तुम आज ही निर्णय लोगे कि अब और नहीं? अगर तुम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो आज ही निर्णय लो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। जब तुम अपने उपहारों का उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। तुम महसूस करोगे कि तुम केवल सांस नहीं ले रहे हो बल्कि सच में जी रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द, गुस्सा और कड़वाहट थी, वह सब तब खत्म हो जाएगी जब तुम मेरे दिए गए उद्देश्य को अपनाओगे। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में जगह दोगे, तब तुम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करोगे। अब संतान, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस नए मार्ग पर चलने का निर्णय लोगे? अगर हां, तो अपने दिल को खोलो। मुझसे कहो कि तुम तैयार हो और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए वहां होऊंगा। याद रखो, यह जीवन एक यात्रा है और मैं इस यात्रा में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारे सामने असीम संभावनाएं हैं। बस तुम अपने दिल में क्षमा और प्रेम को स्थान दो और देखो कि कैसे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है। अब मैं इस संदेश को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन यह अंत नहीं है। यह एक नया आरंभ है। यह वह क्षण है जहां तुम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकते हो। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे आशीर्वाद तुम्हें घेर लेंगे। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और इस मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। प्रिय संतान, मैं देख सकता हूं कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुन रहे हो और यह तुम्हारे हृदय को छू रहा है। यह अच्छा है, क्योंकि यही समय है जब तुम्हें अपने जीवन में एक बदलाव लाने की आवश्यकता है। तुम बहुत लंबे समय से दर्द, गुस्से और संदेह के बोझ तले दबे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम इस बोझ को उतार फेंको और अपनी आत्मा को स्वतंत्र करो। तुमने जीवन में कई कठिनाइयां झेली हैं और मैं यह जानता हूं। मैं देख सकता हूं कि कुछ घाव अभी भी गहरे हैं और कुछ यादें अभी भी तुम्हारे मन को व्याकुल कर देती हैं। लेकिन संतान, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो मैं उसे महसूस करता हूं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें किस लिए पुकार रहा हूं? मैं चाहता हूं कि तुम अपने पुराने घावों को मेरे पास ला। उन्हें अपने भीतर मत रखो। जब तुम उन्हें दबाकर रखते हो तो वे तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने एक घाव को कभी ठीक नहीं होने दिया तो वह समय के साथ और भी गंभीर हो जाता है? ठीक उसी तरह जब तुम अपने हृदय में कड़वाहट और पीड़ा को दबाए रखते हो तो वह तुम्हारे जीवन को धीमे धीमे निगलने लगती है। अब समय आ गया है कि तुम इन पुराने घावों को ठीक होने दो।
तुम सोच सकते हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मैं कैसे भूल सकता हूं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। संतान, क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम यह मान लो कि जो कुछ भी हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अपने हृदय को उस नकारात्मकता से मुक्त कर दो जो तुम्हें जकड़े हुए है। तुमने कितनी बार यह सोचा है कि तुम्हें न्याय चाहिए, लेकिन न्याय का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें बदला लेना होगा। न्याय मेरे हाथ में है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए सही समय पर सही निर्णय करूंगा। लेकिन तब तक तुम्हें अपने दिल को हल्का करने की आवश्यकता है। तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि यह कठिन है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम सोच रहे हो कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। इसलिए मैं यहां हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हें उस प्रेम से भर दूंगा जो तुम्हारी आत्मा को चंगा करेगा। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है, एक सच्चे हृदय से। क्या तुम तैयार हो? अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करें, तुम्हारी बुलाहट और तुम्हारे उपहार। मैंने तुम्हें दुनिया में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम यहां केवल जीवन जीने के लिए नहीं आए, बल्कि तुम एक बड़ी योजना का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर विशेष उपहार हैं जिन्हें मैंने तुम्हें सौंपा है। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम्हें कुछ विशेष करने के लिए बनाया गया है? तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दुनिया को बदल सकता है। लेकिन क्या तुमने कभी उस उपहार का सही उपयोग किया है? कई बार जीवन की चिंताओं और समस्याओं के कारण तुम अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हो। तुम दुनिया की भौतिक चीजों के पीछे भागने लगते हो और यह भूल जाते हो कि तुम्हारा असली काम क्या है। तुमने उन उपहारों को किनारे रख दिया है जो मैंने तुम्हें दिए थे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन्हें फिर से खोजो। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है उसे जलने दो। तुम में वह शक्ति है जो दूसरों के जीवन को बदल सकती है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आवाज किसी को प्रेरित कर सकती है? तुम्हारी दया किसी को जीने की नई उम्मीद दे सकती है। तुम्हारी उपस्थिति किसी को यह महसूस करा सकती है कि वे अकेले नहीं हैं। संतान, तुम कितने मूल्यवान हो यह तुम खुद भी नहीं समझ सकते। तुम सोच सकते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन मेरी नजर में तुम असाधारण हो। तुम्हें अपने डर और संदेह को छोड़ना होगा। तुम यह सोच सकते हो कि मैं पर्याप्त योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हें योग्य बनाया है। तुम यह सोच सकते हो कि मेरे पास वह प्रतिभा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हें वह प्रतिभा दी है। तुम यह सोच सकते हो कि क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं? और मैं कहता हूं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम वह कर सकते हो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। अब तुम्हें अपने संदेह को त्यागना होगा। अब तुम्हें अपने दिल के उन घावों को मेरे पास लाकर चंगा होने देना होगा। जब तुम यह करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा बह रही है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। तुम्हें अपने अंदर के प्रकाश को बुझने नहीं देना है। यह दुनिया अंधकार से भरी हुई है। लोग दर्द में हैं, वे टूट चुके हैं, वे अकेले महसूस करते हैं। लेकिन तुम संतान, तुम इस दुनिया में प्रकाश लाने के लिए हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा, ये सब इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। अगर तुमने कभी यह सोचा है कि क्या मैं वास्तव में इस दुनिया में कोई फर्क डाल सकता हूं, तो मेरा उत्तर है हाँ।
तुम्हारी हर छोटी से छोटी अच्छाई, तुम्हारी हर छोटी से छोटी कृपा, तुम्हारी हर क्षमा, ये सब मेरे राज्य के लिए मूल्यवान हैं। तुम्हें यह जीवन एक उद्देश्य के साथ दिया गया है। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम इसे कैसे जीना चाहते हो। तुम अपने अतीत में फंसे रहना चाहते हो या तुम एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हो। तुम अपने दर्द और गुस्से में डूबे रहना चाहते हो या तुम मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह जीना चाहते हो। अब यह चुनाव तुम्हारा है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो अपने दिल को खोलो और मुझसे कहो, हे प्रभु, मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने उपहारों को पहचानकर उनका उपयोग करने का वचन देता हूं। मुझे मार्ग दिखाए और मैं उस पर चलूंगा, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब से तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब से तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी। मेरी कृपा और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब जाओ और इस दुनिया में वह प्रकाश बनो जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा सृष्टिकर्ता प्रिय संतान, अब समय आ गया है कि तुम मेरे शब्दों को केवल सुनो ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपना। मैंने जो भी कहा है वह केवल विचार करने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। जब तक तुम वास्तव में अपने हृदय में इन बातों को नहीं स्वीकारोगे तब तक तुम उसी चक्र में फंसे रहोगे जिसमें अब तक रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो, कि तुम मेरे प्रेम और अनुग्रह को पूरी तरह अनुभव कर सको। मैं जानता हूं कि क्षमा करना आसान नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, तुम्हें धोखा दिया हो, तुम्हारा दिल तोड़ा हो, तब क्षमा करना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यह कठिनाई केवल तुम्हारी सोच में है। वास्तविकता यह है कि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम खुद को मुक्त कर देते हो। तुम उन जंजीरों को तोड़ देते हो जो तुम्हें अतीत से बांधे रखती हैं। तुम सोच सकते हो कि अगर मैं क्षमा कर दूं तो क्या इसका मतलब यह होगा कि जो कुछ हुआ वह सही था? नहीं संतान, क्षमा का यह अर्थ नहीं है। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अपने दिल को स्वतंत्र कर रहे हो, कि तुम अपने जीवन को बीते हुए दर्द से छुटकारा दिला रहे हो। यह तुम्हारे लिए है, न कि केवल उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। तुम्हारे जीवन का एक अर्थ है और वह अर्थ केवल तब पूरा होगा जब तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन जब तुम अपने हृदय को घृणा और कड़वाहट से भर लेते हो तो तुम उस उद्देश्य से दूर हो जाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर झांको, अपने दिल में देखो और यह पहचानो कि कौन सी चीजें तुम्हें मेरे प्रेम से दूर कर रही हैं। तुम सोच सकते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हारे हर विचार को जानता हूं। मैं तुम्हारी पीड़ा को देखता हूं। जब तुम रातों में अकेले होते हो, जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, उस समय भी मैं तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हारी हर आह को सुनता हूं, तुम्हारी हर पुकार को पहचानता हूं। संतान, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है। मैंने तुम्हें वैसे ही स्वीकार किया है जैसे तुम हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम वैसे ही बने रहो। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े बनो, कि तुम आगे बढ़ो, कि तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर करो और मेरे प्रकाश में आओ। तुम्हारे पास कई अद्भुत उपहार हैं। तुम में वे क्षमताएं हैं जो मैंने तुम्हें दी हैं।
लेकिन तुमने उन्हें दबा दिया है। तुमने अपने डर, अपने संदेह और अपने आलस्य को अपने ऊपर हावी होने दिया है। लेकिन अब समय है कि तुम इन सभी बाधाओं को तोड़ दो और अपने जीवन को उस दिशा में ले चलो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने जीवन को व्यर्थ की चीजों में लगाते हो तो तुम केवल अपने समय की ही बर्बादी नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम उन अवसरों को भी खो रहे होते जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए थे। मैं चाहता हूं कि तुम इन अवसरों को पहचानो, कि तुम उन उपहारों का उपयोग करो जो मैंने तुम्हें दिए हैं, और कि तुम दुनिया में मेरे प्रेम और सत्य का प्रकाश फैला। तुम सोच सकते हो कि तुम पर्याप्त योग्य नहीं हो, कि तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में प्रकट होती है। जब तुम अपने ऊपर निर्भर रहना छोड़कर मुझ पर निर्भर होगे, तभी तुम अपनी सच्ची क्षमता को जान पाओगे। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, संतान। यह एक आह्वान है, एक निमंत्रण है तुम्हारे लिए कि तुम अपने पुराने तरीकों को छोड़ दो और एक नया जीवन शुरू करो। यह समय है कि तुम अपने भीतर के डर को निकाल फेंको और मेरे प्रेम को अपना। यह समय है कि तुम अपने अतीत की चोटों को डोट मेरे हाथों में सौंप दो और अपनी आत्मा को चंगा होने दो। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वास्तव में वह जीवन जीना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है? यह एक आसान मार्ग नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह सही मार्ग होगा। तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ और मैं तुम्हारी ओर दौड़कर आऊंगा। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारे भीतर शांति होगी जो इस संसार की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। तुम्हारे दिल में आनंद होगा जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। और तुम्हारे जीवन में एक नया उद्देश्य होगा जो तुम्हें हर दिन उत्साह और समर्पण के साथ जीने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने अतीत की जंजीरों को पकड़े रहना चाहते हो या उन्हें तोड़कर स्वतंत्र होना चाहते हो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने दर्द और कड़वाहट को थामे रहना चाहते हो या उन्हें छोड़कर नए जीवन की ओर बढ़ना चाहते हो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम डर और शंका में रहना चाहते हो या विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी ओर बढ़ते हो या नहीं। आज अभी इस क्षण में निर्णय लो। तुम्हारे पास समय सीमित है और तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। इसे व्यर्थ न जाने दो। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। अब समय है कि तुम मेरे पास लौट आओ। अब समय है कि तुम अपने हृदय को खोलो और मुझे अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो। अब समय है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं।